आपने एम्स दिल्ली पर हुए रैंसमवेयर अटैक के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में एम्स प्रशासन की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि एम्स के सर्वर हैकर्स के चंगुल से छुड़ाए जा चुके हैं या फिर नहीं। हालांकि धीरे धीरे डेटा रिकवर होने की बात जरूर कही जा रही है, जिसकी वजह से ऑनलाइन ओपीडी चालू हो चुकी है। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल पर इतना बड़ा साइबर अटैक कैसे हो गया, इस सवाल का अभी तक कोई आधिकारिक जवाब देश को नहीं मिला है। इसलिए इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज ने एम्स के सिस्टम में घुसकर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमें जो जानकारियां मिली हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एम्स दिल्ली का एक सर्कुलर दिखाती हूँ। ये मई 2021 का सर्कुलर है, जिसमें बताया गया है कि एम्स पर लगातार ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग अटैक किए जा रहे थे। इन अटैक्स का उद्देश्य सेंसिटिव डेटा को चोरी करना था और सिक्योरिटी को ब्रीच करना था। इस एक्सक्लूसिव सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि कैसे एक हैकर ने एम्स के डायरेक्टर के फर्जी स्पूफ ईमेल के सहारे एम्स के कंप्यूटर विभाग को जून 2020 में फिशिंग लिंक भेजा था। यानी एम्स के सर्वर पर हैकर्स की नजर बीते कई वर्षों से थी। अब आते हैं 23 नवंबर को एम्स दिल्ली पर हुए साइबर अटैक पर। एम्स दिल्ली पर हुए साइबर अटैक में भारत सरकार की 5 एजेंसियां, दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ, एनआईए, सीबीआई, एनआईसी और सर्टेन जांच कर रहे हैं। इन एजेंसियों के लिए कई साइबर विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं, जिन्होंने एम्स पर साइबर अटैक की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है, उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स सिर्फ जी न्यूज के पास है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दिखा सकते, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के ई हॉस्पिटल सर्वर पर आखिरी सफल ट्रांजैक्शन 23 नवंबर को सुबह 7:07 और 49 सेकंड पर हुई थी। इसी के कुछ देर बाद सर्वर को हैकर्स ने बंधक बना लिया। हैकर्स ने एम्स के सर्वर पर 2 ईमेल आईडी के जरिए रैंसमवेयर भेजे थे। पहली ईमेल आईडी थी dog2398@protonmail.com और दूसरी थी mouse63209@protonmail.com। जांच के दौरान साइबर विशेषज्ञों ने यह पता कर लिया कि एम्स पर हुआ साइबर अटैक हैकर्स ने हांगकांग में बैठकर किया था। हैकर्स ने एक ईमेल आईडी के जरिए 4 करोड़ रुपयों की कीमत के 30 बिटकॉइन भी 5 दिसंबर तक मांगे थे। हैकर्स ने धमकी दी थी कि अगर बिटकॉइन 5 दिसंबर तक नहीं दिए गए तो वो डेटा को लीक कर देंगे और एम्स दोबारा कभी भी इस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएगा। एम्स रैंसमवेयर अटैक पर साइबर एक्सपर्ट्स की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि एम्स के सर्वर को हैक करना दरअसल हैकर्स के लिए बाएं हाथ का खेल था। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने एम्स के सिस्टम की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एम्स के नेटवर्क के स्विच मिसमैनेज्ड थे, जिसकी वजह से सारे सिस्टम अपडेट नहीं हुए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 23 नवंबर के साइबर हमले में एम्स के कुल 4 सर्वर हैक हुए थे, जिनमें 2 एप्लीकेशन सर्वर्स, एक डेटाबेस सर्वर और एक बैकअप सर्वर था। आज का इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो हम आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखा रहे हैं जी न्यूज की, उसके दौरान पता चला कि एम्स का पूरा ऑनलाइन सिस्टम अमेरिकी कंपनी साइनाको के जिम्ब्रा ईमेल सिस्टम पर काम करता है। ये ईमेल सिस्टम हमेशा से हैकर्स के निशाने पर रहता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी ईमेल सिस्टम की वजह से हैकर्स के लिए एम्स के सर्वर सॉफ्ट टारगेट बन गए। NIST ने एक वल्नरेबिलिटी 41352 रिलीज की थी, जो 0 डे वल्नरेबिलिटी थी। 0 डे वल्नरेबिलिटीज वो होती हैं जो इससे पहले फिक्स नहीं हुई हो और किसी को पता नहीं है, पहली बार एक्सपोज हो रही हैं। ये बड़ी खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब तक ये इनके फिक्सेस आते हैं, पैचेस आते हैं, तब तक क्रिमिनल्स लाखों लोगों को हैक करके डेटा चुरा लेते हैं। तो जब सितंबर में ये रिलीज़ हुआ, पैचेस भी आए और उसके बाद जैसा कि आपने कहा अक्टूबर में फिर से एक वल्नरेबिलिटी आई। ये रेगुलरली अपडेट होने चाहिए थे, जो मिसिंग थे। एम्स के सर्वर पर ये दोनों पैचेस अपडेट नहीं थे, तो ये जिम्ब्रा की वल्नरेबिलिटी थी। ये क्या वल्नरेबिलिटी है कि इसके द्वारा कोई भी दूर बैठकर उस ईमेल सर्वर पर एक फाइल अपलोड कर सकता है जो कि मैलिशियस हो।
जो कि किसी भी एक्सटेंशन का हो। नॉर्मली हर एक सर्वर पर चेक्स होते हैं कि आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड फाइल ही डाल सकते हैं, तो वो फाइल भी अपलोड कर सकता है और उसको रिमोटली रन करा सकता है। यदि वो फाइल PHP फाइल है या ESP फाइल है तो वो रिमोटली रन भी हो जाती है। तो इस वजह से ये बड़ी खतरनाक वल्नरेबिलिटी मानी जाती है, खासतौर से रैंसमवेयर अटैक के लिए। तो ऐसा होने की संभावना है कि उसको एक्सप्लॉइट करके ये रैंसमवेयर एक्सप्लॉइट डाला गया है। कोई भी अटैक एकदम से नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो मेल आई, अपलोड हुआ और इनक्रिप्ट हो गया। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ये बहुत दिनों पहले से तैयारी की जाती है। पहले एक स्टेप स्टार्ट होता है, पहले रिकॉन होता है, सिस्टम को समझा जाता है, रिकॉनिसेंस उसको हम बोलते हैं, जिसको हम रेकी बोलते हैं। जब उसको समझ लेते हैं, सिस्टम को समझ में आ जाता है कि इसका जिम्ब्रा वल्नरेबल है, इसका लिनक्स वल्नरेबल है, या इसका सर्वर वल्नरेबल है, या इसका नेटवर्क वल्नरेबल है। वो वल्नरेबिलिटी की लिस्ट होती है क्रिमिनल के पास। उसके बाद वो अटैक वेक्टर तैयार करता है कि मैं कैसे उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, ईमेल भेज के करूंगा या VPN के थ्रू करूंगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये जो हर स्टेप उसने फॉलो किया है, यदि हम उसका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो हमारे पास 5 से 6 चांसेस थे उसको डिटेक्ट करने के। एम्स प्रशासन इस साइबर अटैक पर कोई भी जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है ताकि इस मामले को ज्यादा तूल ना मिले। लेकिन यकीन मानिए, एम्स के सर्वर पर हुआ साइबर अटैक एम्स की लापरवाही का ही नतीजा है, जैसा कि अभी आपने एक्सपर्ट को भी कहते हुए सुना। साइबर सिक्योरिटी फर्म सेक्टरियो ने इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और इसमें दावा किया गया है कि एम्स के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और कर्मचारियों के पर्सनल ईमेल आईडी और पासवर्ड्स पहले से ही लीक हो चुके थे और डार्क वेब पर उपलब्ध थे। इन ईमेल आईडी और पासवर्ड्स के जरिए हैकर्स ने एम्स के क्लाउड डेटा और कंप्यूटर्स को एक्सेस किया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी मुमकिन है कि हैकर्स ने एम्स के सर्वर हैक करने से पहले कर्मचारियों के सिस्टम के डेटा को एक्सेस किया हो और डेटा चोरी किया हो। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि किसी देश की सरकार के कहने पर हैकर्स ने एम्स का सर्वर हैक किया हो, क्योंकि एम्स के सर्वर में कई हाई प्रोफाइल लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड दर्ज हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को चोरी करना ही इस हैकिंग का मकसद हो और फिर फिरौती का नाटक सिर्फ जांच को भटकाने के मकसद से किया गया हो, क्योंकि 200 करोड़ रुपयों की फिरौती इतनी हाई प्रोफाइल हैकिंग के लिए बहुत छोटी रकम मानते हैं एक्सपर्ट्स। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आमतौर पर हैकर्स चोरी किए गए डेटा का सैंपल देकर फिरौती की डिमांड करते हैं, लेकिन एम्स के केस में ऐसा कोई भी सैंपल डेटा जारी ही नहीं किया गया। जी न्यूज के इन्वेस्टिगेशन में एक बात तो साफ हो चुकी है कि एम्स के सर्वर हैकिंग ने देश की साइबर सिक्योरिटी पर बेहद गंभीर सवालिया निशान लगा दिया है। एम्स पर साइबर अटैक ने हेल्थ केयर सेक्टर पर हैकर्स की बुरी नजर को भी चर्चा में ला दिया है, जो ये बताता है कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम हैकिंग से जुड़े कितने बड़े खतरे का सामना कर रहा है। सिक्योरिटी फर्म इंडसफेस के मुताबिक हेल्थ केयर सेक्टर पर साइबर हमलों के मामले में अमेरिका के बाद भारत उन देशों में दूसरे नंबर पर आता है जिन्हें टारगेट किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में हर महीने दुनिया भर में हेल्थ केयर सेक्टर पर होने वाले 10 लाख हमलों में से, ध्यान से देखिएगा इस डेटा को, एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हर महीने, हम वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में हेल्थ केयर सेक्टर पर होने वाले 10 लाख हमलों में से 2,78,000 भारत पर किए जाते हैं। साइबर सुरक्षा थिंक टैंक साइबर पीस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के हेल्थ केयर सेक्टर पर इस साल 28 नवंबर तक 19 लाख साइबर अटैक हुए। साइबर पीस रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों का मुख्य मकसद हेल्थ केयर कंपनियों के नेटवर्क में घुसपैठ करना और फिर फिरौती की कोशिश करना है। यह सिर्फ रिपोर्ट के दावे नहीं है, बल्कि सच्चाई है। एम्स का सर्वर हैक होने के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश हुई थी। तब 24 घंटे के अंतराल में करीब 6000 बार ICMR की वेबसाइट पर साइबर हमले करने की कोशिश की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एम्स की तरह यह कोशिश भी हांगकांग में ही बैठकर की गई थी। हालांकि ICMR वेबसाइट को हैक करने की कोशिश नाकाम कर दी गई थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के हेल्थ सेक्टर पर साइबर अटैक होने का कितना बड़ा और ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन यह खतरा सिर्फ हेल्थ केयर पर नहीं है।
अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको यह पता चले कि भारत पर किस तरह से साइबर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। एम्स पर साइबर हमले का मामला अभी चल ही रहा था कि हैकरों ने 1.25 लाख भारतीय कार मालिकों का डेटा डार्क वेब पर डेटा बिकाऊ है के नाम से पोस्ट कर दिया। कीमत लगाई 57,000 रुपए। डेटा में कार मालिकों के मोबाइल नंबर, कार की डिटेल्स, VI नंबर मौजूद। साइबर आतंकियों की नजर किस तरह से भारतीयों के डेटा पर है, उसकी एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। अब एम्स में सर्वर को हैक करने के बाद उसका सारा डेटा साइबर अपराधियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसी तरह हम आपको दिखाते हैं, ये एक यहाँ पर डार्क वेब है और इस डार्क वेब पे साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं कि भारत के जो कार ओनर्स हैं, तकरीबन 1,20,000 कार ओनर्स, उनकी गाड़ी का जो उनका पर्सनल डेटा है उसको आप देखिए $700 यानी तकरीबन 50,000 रुपयों से ज़्यादा में उसको बेच रहे हैं। इस पूरे डेटा में है क्या? उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उन कार ओनर्स का जो उनका गाड़ी का नंबर है वो, उसके अलावा VIN नंबर, उनका एड्रेस, वो कहाँ पर रहते हैं, कार की सारी डिटेल्स इस पूरे डेटा में है। अब विशेषज्ञों के माने तो इस डेटा का प्रयोग सबसे ज़्यादा वो साइबर अपराधी करते हैं जो लोगों को फर्जी मैसेज या फिर फर्जी लिंक भेजकर फंसाते हैं। एक तरह से वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि वो RTO के एजेंट हैं और दूसरे व्यक्ति का चालान हो गया है। तो उस तरह से इस डेटा का दुरुपयोग करा जाता है और ये डेटा एक तरह से साइबर अपराधियों के लिए अमृत जैसा बन जाता है, जिसके सहारे वो करोड़ों का चूना लोगों को लगाते हैं। कार और बाइक मालिकों के डेटा का प्रयोग सबसे ज्यादा साइबर अपराध में किया जाता है, क्योंकि इससे नाम, नंबर, कार बाइक का मॉडल और सभी जरूरी जानकारी होती है, जिसका प्रयोग हैकर मेल या लिंक के जरिए फर्जी चालान भेजकर करते हैं। आज हैकर्स इंटरेस्टेड हैं आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटा को लेकर। वो डेटा जो मार्केट में खरीद फरोख्त का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लाजमी सी बात है, जब आपका कार रजिस्ट्रेशन डेटा हैक होता है और वो डार्क नेट पर उपलब्ध किया जाता है तो उसकी कीमतें ज्यादा मिलती हैं जो बेचने वाला है। लाजमी आज हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा इकोनॉमी में डेटा के माध्यम से ही डेटा एंटिटीज पर आक्रमण किया जा रहा है। तो जब आपका डेटा, आपका पर्सनल डेटा हो, सेंसिटिव पर्सनल डेटा हो, बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड कंपनी का डेटा हो, डेबिट कार्ड का डेटा हो, या अपना हेल्थ रिलेटेड डेटा हो, या कार रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डेटा है, ये तमाम सारा डेटा आपका कहीं ना कहीं सेंसिटिव पर्सनल डेटा के दायरे में आ जाता है। और वो क्योंकि सबसे ज्यादा कीमतों पर बिकता है, इसलिए उससे ज्यादा आजकल साइबर आक्रमणों द्वारा टारगेट किया जाता है। ये रोहित है। आज से कुछ दिन पहले इनके पास भी एक मेल आया था कि इनकी गाड़ी का चालान हो गया है, 10,000 रुपए लिंक क्लिक करके ऑनलाइन दे दें। रोहित ने जब RTO ऑफिस जाकर पता किया तो पता चला कि लिंक और भेजने वाला फर्जी था। फर्जी मेल वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार तो बहुत अजीब बात हो गया मेरे साथ। मेरे पास 4 व्हीलर है नहीं, मेरे पास 4 व्हीलर का चालान का फर्जी मेल आ गया। तो हम पता किए कि कैसे, नंबर मेरा ही है लेकिन मेरे पास तो 4 व्हीलर है नहीं। फिर हम जाके RTO ऑफिस चेक किए कि आखिर मतलब ये चालान किसके नाम पे है, कैसे कटा। तो फिर जाके पता चला कि नहीं, ऐसा मतलब ये फर्जी चालान था, ये फर्जी मेल था। भारत में साइबर सुरक्षा की दशा को जानना है तो पिछले साल अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पर निगरानी करने वाली कंपनी क्लाउड डेस्क ने एबिसिमल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्रिटिकल इंफ्रा सिक्योरिटी नाम से रिपोर्ट जारी कर बताया था कि भारत के जरूरी संसाधन यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व में सबसे असुरक्षित है। क्लाउड डेस्क की रिपोर्ट की माने तो भारत के 13 जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हैं, यानी जो यूजर नेम और पासवर्ड उन्हें डिवाइस देते समय डिवाइस बनाने वाली कंपनी ने दिए थे वो आज तक नहीं बदले गए। क्लाउड डेस्क के मुताबिक ये यूजर नेम पासवर्ड कुछ इस तरह है: यूजर नेम गेस्ट, पासवर्ड गेस्ट 12 या फिर यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123। अब एम्स पर साइबर हमले और उसके कारणों को देखने के बाद फैसला सुरक्षा एजेंसियों को करना है कि कैसे स्थिति को ठीक किया जाए। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।